एक चतुर नार। अपने नाम की तरह ये एक चतुर मूवी है, या फिर कहना सही होगा कि इसने एक चतुर मूवी बनने की कोशिश की है और अपने इस कोशिश में मेरे हिसाब से ये मूवी कारगर साबित हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, इसे आपको देखना ही देखना चाहिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ गुड डिसेंट मूवी, जिसे देखने के बाद हमेशा के लिए ना सही बट दिन भर के लिए याद ज़रूर रखेंगे कि हाँ, आज मैंने एक अच्छी खासी मूवी देखी है जिसने मुझे अच्छा खासा एंटरटेन किया है, जो आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में भी नहीं कर पा रही हैं। एंड नॉट ओनली दिस, दे टर्न आउट टू बी अटरली गार्बेज आल्सो। सो उन गार्बेज को देखने से लाख गुना अच्छा है कि आप इस मूवी को देखो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस मूवी को उन गार्बेज मूवी से कंपेयर करना भी अनफेयर है, क्योंकि ये मूवी उनसे काफ़ी बेहतर है। भले ये हमें कुछ नया प्रेजेंट नहीं करती, इस तरह की मूवी हमने देख रखी है, बट ये मूवी हमें वो प्रोवाइड करती है जो मूवी का बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूवी के अंदर होना ही होना चाहिए। और वो क्या है? वो है एंटरटेनमेंट। कोई मूवी कुछ करे या ना करे, बट हमें एंटरटेन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है। इसलिए अगर किसी मूवी ने एंटरटेन नहीं किया तो फिर वो काहे की मूवी। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि हमें हमेशा मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं देखना चाहिए, खास करके अगर मूवी किसी सीरियस या सेंसिटिव टॉपिक पर बनी हो, सच्ची कहानी या देशभक्ति पर बनी हो, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि क्या हुआ अगर मूवी किसी सीरियस टॉपिक पर बनी है। अगर मूवी किसी सीरियस टॉपिक पर बनी है तो मूवी का जो भी सीरियस जॉनरा होता है, जैसे इमोशनल, इंस्पिरेशनल, डिस्टर्बिंग, डिप्रेसिंग, वो जॉनरा हमें फील करा के एंटरटेन करे। आखिर इसे ही तो एंटरटेनमेंट कहते हैं कि मूवी का जो भी थीम है वो थीम हम फील कर सके और इस तरह एंटरटेन्ड हो सके। दोस्तों, मेरे लिए एंटरटेनमेंट मूवी का सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं, बल्कि मूवी की सोल है, मूवी की आत्मा है। इसलिए एंटरटेनमेंट नहीं तो मूवी भी नहीं। देयरफॉर एंटरटेनमेंट के बेस पर ही हमें हर मूवी को जज करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये तक देखा है कि कई सारी मूवीज़ जिनकी रेटिंग तो काफ़ी हाई है, बट उनमें भी एंटरटेनमेंट एकदम ना के बराबर होता है। उनके हाई रेटिंग को देखकर ही हम मूवी देखना शुरू करते, वेट करते रहते कि अब जाके मूवी हमें एंटरटेन करेगी, अब करेगी, और फिर मालूम चलता है कि साला मूवी ख़त्म, मज़ा ही नहीं आया, हमारा तो चुतिया कट गया। साला वो कौन भड़वा है जिसने इस मूवी को इतना हाईली रेट किया? आखिर कैसे पसंद आई उसे यह पकाऊ मूवी? हाँ, मुझे यह अच्छे से मालूम है कि किसी मूवी को पसंद करना एक सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब एक मूवी अगर किसी को पसंद आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूवी किसी और को भी पसंद आए। लेकिन भाई, इतने सालों से इतनी सारी मूवी देखने के बाद मैं इतना तो पहचानना सीख गया हूँ कि कौन सी मूवी सच में अच्छी है और कौन सी मूवी सच में घटिया। इसलिए मूवी को लेकर मेरी जो सब्जेक्टिव वाली बात है कि एक मूवी किसी को पसंद आती है तो दूसरे को नहीं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए कही जा सकती है जो मूवी को सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं। बट वो लोग जो मूवी को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं, मूवी देखने में एक्सपर्ट बन चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सी मूवी किस माइंडसेट से देखनी चाहिए। जैसे अगर मूवी नॉन सीरियस मास मसाला वाली मूवी है तो हम नॉन सीरियस होकर एक मास ऑडियंस बनकर मूवी देखते हैं। अगर मूवी सीरियस टॉपिक पर बनी है तो हम पेशेंस के साथ एक सीरियस ऑडियंस बनकर भी मूवी देखना जानते हैं। हाँ, बस हम वो ऑडियंस नहीं बन पाते जो बिना सिर पैर वाले घटिया और अनएंटरटेनिंग मूवी में भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। पता नहीं कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं। सो हाईली रेटेड मूवी भी एंटरटेनिंग होगी ये पक्का नहीं है, स्पेशली अगर मूवी को एक्सपर्ट क्रिटिक्स ने रेटिंग दी हो। अगर मुझे मालूम चले कि भाई किसी मूवी को क्रिटिक ने काफ़ी हाईली रेट किया है तो वो मूवी एंटरटेनिंग होगी, इसकी आशा मुझे कम ही रहती है। और वो भी अगर ऑस्कर वाले क्रिटिक्स हों तो फिर क्या ही कहना। पता नहीं क्या फूक कर मूवी को रेट करते हैं। मैंने जितनी भी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्में देखी हैं उनमें अधिकतर फिल्मों ने मुझे पकाया है, बिकॉज दे टर्न आउट टू बी वेरी स्लो पेस्ड एंड बोरिंग मूवीज़। अब जैसे कि एक चतुर नार मूवी को लेकर ही मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इस मूवी को देखने से पहले मैंने हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी बिफोर सनराइज़ देखी थी, जिसकी IMDb रेटिंग थी 8.1, बट एंटरटेनमेंट ऑलमोस्ट 0.0। फुल पकाऊ मूवी। स्क्रीन प्ले एकदम लिनियर था। पूरी मूवी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर थे और वो दोनों कैरेक्टर आपस में बस बकबक बकबक बकबक। जबकि दूसरी तरफ एक चतुर नार मूवी की कहानी नॉन लिनियर चलती है। मूवी में थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हैं, और जहाँ लगता है कि ये मूवी थोड़ा ज़्यादा कर रही है, कन्विंसिंग नहीं लग रही, कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो मूवी के एंड में सब कुछ कन्विंसिंग और सेंसिबल लगने लगता है। ओवरऑल अगर मैं एक चतुर नार मूवी को शॉर्ट में रिव्यू करूं, देन इट्स अ गुड, डिसेंट, एंटरटेनिंग एंड वन टाइम फन टू वॉच मूवी, जिसे देखने के बाद आप रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि यार मैंने अपना 2 घंटा और 11 मिनट बर्बाद कर दिया। सो एक चतुर नार मूवी देखिए।
ये मूवी और ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो मेरी तरह ढेर सारी मूवी देखकर पक गए हैं, जिन्हें हर अनदेखी मूवी देखी हुई लगती है, इसलिए समझ नहीं आता कि क्या देखूं। ऐसे में ये मूवी उन्हें पसंद आएगी।